स्क्रीन दिखा मेरे को, कैसे पता चलेगा कितने लोग आ गए। फोन बागन भाइयों, नमस्कार, प्रणाम, आदाब और सत श्री अकाल। तो प्रूनिंग महाकुंभ 3 आखिर वो समय आ ही गया जब जो है हम ऑनलाइन घर बैठे प्रूनिंग सीखने वाले हैं। प्रूनिंग महाकुंभ 1 और 2 पिछले साल विंटर के समय में हुआ था। पिछले साल जब प्रूनिंग का समय था, सीजन था, उस वक्त ये प्रूनिंग महाकुंभ 1 और 2 हुआ था। आज प्रूनिंग महाकुंभ 3 हो रहा है। हजारों बागवानों को घर बैठे बागवानी सिखाने का यह एक अनोखा तरीका है। आज अधिक से अधिक बागवानों तक हमको यह इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, ज्यादा से ज्यादा बागवानों तक हमको आज ये जानकारी पहुंचानी है। इसलिए एक बार शेयर जरूर करें, एक बार शेयर करें। जितने लोग भी अभी जुड़े हैं सभी एक बार शेयर कर लें, क्योंकि जैसे ही हमारे पास 1000 लोगों की संख्या लाइव स्ट्रीम से हो जाती है, वैसे ही हम लोग आज का यह कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं। हम बिल्कुल रेडी है। ये आप देखें पीछे एक ट्रेडिशनल प्लांट, बड़े बुजुर्ग प्लांट की, ओल्ड प्लांट की, एज्ड प्लांट की ब्रांच हमारे सामने है। और इसके अलावा हमारी टीम भी रेडी है, मैं तैयार हूं और अपनी कैंची भी तैयार है। बस अब कमी है तो सिर्फ हमारे उन बागवान भाइयों की जिन्होंने हमारे साथ ये जानकारी हासिल करनी है। अब कमी है सिर्फ आपके उन फेसबुक फ्रेंड्स की जो इंतजार कर रहे हैं कि आप कब लाइव स्ट्रीम को शेयर करेंगे और उन तक ये नोटिफिकेशन पहुंचेगा और वो इस लाइव स्ट्रीम से जुड़ पाएंगे। तो अब हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, हम बिल्कुल रेडी है। अब तैयारी जो है आपकी तरफ से होनी है। अब कमी जो है आपकी तरफ से है कि आप शेयर धीरे धीरे कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्ट्रीम से लोगों का जुड़ना जो है वो जुड़ तो रहे हैं, बढ़ तो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अभी तक हम देख रहे हैं केवल 337 लोग ही जुड़ पाए हैं, अभी भी 650 लोगों को जुड़ना है। तो तेजी से जरा शेयर कीजिए और मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। आवाज अगर सही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें ओके। आवाज अगर सही है प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें कि आवाज ओके है। मैं देख रहा हूं किसी का कमेंट आया क्या। शेयर शेयर शेयर, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, आबिद हामिद जी लिख रहे हैं कृपया करके 6:15 PM पे शुरू करें। 6:15 पे शुरू करें। 6:06 हुए हैं, अभी 450 लोग, 1000 लोग जुड़ने में अभी टाइम लगेगा ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि शेयर जो है बड़ी धीरे धीरे आप लोग कर रहे हैं। तेजी से शेयर करें ताकि हमारी जो लाइव स्ट्रीम से जुड़े हुए लोगों की संख्या है वो 1000 क्रॉस कर जाए तेजी से, और हम अपना ये प्रोग्राम जो है चालू कर पाए। जरा तेजी से शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आवाज सही आ रही है या नहीं। आवाज सही आ रही है या नहीं आ रही है। बागवानी पढ़ो फिर आगे बढ़ो, काफी लोग लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में, बहुत अच्छे। कुछ मंजूर अहमद जी आवाज ओके है, थैंक यू जी। इशफाक मलिक जी, शौकत जी, मदन शर्मा जी, विनय कुमार जी, थैंक यू। मुन्ना नावरिया जी, बागवानी पढ़ो फिर आगे बढ़ो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। साउंड ओके है, बहुत बढ़िया। साउंड तो ओके है, लेकिन लोग अभी तक जो है जुड़ नहीं पाए हैं जितने जुड़ने चाहिए थे। जरा स्पीड से शेयर करें, स्पीड से शेयर करें। पुनीत कितने लोग हुए। 309 आर्यन के पास 400 400 472 472। तेजी से शेयर करें, तेजी से शेयर करें। शुरू कर रहे हैं हम लोग। दोस्तों देखिए, प्रूनिंग का जो है बड़ा जरूरी, बहुत बड़ा महत्व है सेब बागवानी के अंदर में। और मैं ये कहूंगा कि सेब बागवानी ही नहीं बल्कि आप किसी भी तरह की बागवानी करते हो जिसमें फल लगता है, उसमें बहुत जरूरी प्रूनिंग है। आम की भी अगर बागवानी करते हैं तो आम में भी प्रूनिंग का बहुत बड़ा महत्व है। यह अलग बात है
कि हमारे जो फार्मर हैं वो प्लांट की प्रूनिंग करते नहीं है। आम की स्पेशली अगर बात करें, वो प्रूनिंग नहीं करते हैं, और इसीलिए जो प्रोडक्टिविटी है, एवरेज प्रोडक्शन जो है आम के अंदर में भी बहुत कम है। आम के अंदर में भी इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा और आउटपुट बहुत कम है। 1 एकड़ में लगभग 50-60 हजार रुपए ही आम बागवान को बच पाते हैं, यानी आम की जो खेती करता है उसको बच पाते हैं। वहां भी अगर प्रूनिंग सही से की जाए तो फिर वहां भी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ेंगे ही। तो सेब बागवानी तो कहलाता ही है कि एप्पल फार्मर इज द फार्मर ऑफ सनलाइट, यानी सेब का जो बागवान है वो सनलाइट का बागवान है। वो सनलाइट को यूज करता है, वो सनलाइट का यूज करके ही बागवानी करता है, उसी से ही सेब पैदा करता है, उसी से ही क्वालिटी निकालता है, उसी से ही उसको जो है पैसा मिलता है। तेजी से शेयर करें, 523 लोग अभी तक, अभी भी 450 लोग जुड़ने बाकी हैं। तेजी से शेयर करें प्लीज, जो लोग अभी नए नए आए हैं वो तेजी से शेयर करें, जो नए नए आए हैं वो लोग शेयर करें। तो अभी क्या है कि अगर आप सेब बागवानी करते हैं तो आपने एक पेड़ लगाया मान लीजिए, और पेड़ लगा करके आपको 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, और अब आप जो है चाहते हैं कि पेड़ के ऊपर अब फल आए, अब आपको उसे सेब चाहिए, लेकिन वो सेब देता नहीं है, पेड़ खाली वेजिटेटिव ग्रोथ ही देता है। तो ऐसे में पेड़ को अगर फसल की तरफ लेकर के जाना है, पेड़ से अगर आपको फसल लेनी है, तो आपको न्यूट्रिशन मैनेजमेंट और प्रूनिंग, इन दोनों चीजों को ठीक करना है। तो आप खुद सोचिए, फल लगाने में प्रूनिंग का महत्व, फल लग गया तो उसके साइज बढ़ाने में प्रूनिंग का महत्व है, साइज बढ़ गया तो उसका कलर आएगा कि नहीं आएगा, कलर आने में प्रूनिंग का महत्व है। और इसके अलावा इस बार तो फसल हो गई, कलर भी आ गया, यहां तक अगली बार फसल होगी कि नहीं होगी, इसमें भी प्रूनिंग का महत्व है। यानी इस बार की जो आपकी प्रूनिंग है वो इस साल फसल कैसी होगी उसको तो सुनिश्चित करती ही है, इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करती है कि अगले साल यानी नेक्स्ट टू नेक्स्ट सीजन जो है 2025 का सीजन, वो आपका कैसा रहेगा, यह भी आज से ही आपको प्लान करना होता है। आज से ही इस बार की जो प्रूनिंग है वही ये डिफाइन करती है कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट सीजन आपका कैसे रहने वाला है। तो आप खुद सोचिए कितना जरूरी जो है प्रूनिंग का महत्व है सेब बागवानी के अंदर में। तो जरा तेजी से शेयर करें प्लीज। अभी भी हम देख रहे हैं कि 600 लोग ही केवल जुड़ पा रहे हैं, अभी भी 400 लोगों की कमी है, 400 लोगों की कमी है। 6:11 हो चुके हैं। तो इससे पहले कि 6:15 हो जाए, मैं चाहता हूं कि आप इसको तेजी से शेयर करें और हमारे लोगों की जो संख्या है वो बढ़ करके 1000 हो जाए लाइव स्ट्रीम में, फिर हम लोग जो है शुरू कर रहे हैं। तब तक जरा आप प्रूनिंग के कुछ एक आध टिप्स जो भी आपके माइंड में आता है वो जरा हमें जरूर बताएं। प्रूनिंग के कोई भी टिप आपको आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, एक एक टिप्स। तो अभी तक जो है 613 लोग अभी तक जुड़ पाए हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट कट्स इन प्रूनिंग, नजकी अनीस जी, गुड इवनिंग सर जी, गुड। अलग अलग कट्स की अगर बात करें, चलिए यही बात तब तक कर लेते हैं, और जो लोग नए आए हैं वो तेजी से शेयर करते रहें, साथ ही साथ आते ही शेयर करना है। तो क्या है कि प्रूनिंग कट में जो है हम कौन कौन से कट लगाते हैं। पहला है जी डच कट। डच कट हम कब लगाते हैं, जब हम किसी वर्टिकल ब्रांच को, कोई ऊपर जा रही ब्रांच जिसमें छोटा एंगल है जो बाद में फसल से टूट सकती है, उस ब्रांच को काट करके एक नई बड़े एंगल के साथ नई ब्रांच जब हम लेते हैं तो उसके लिए जो कट लगाते हैं उसको हम जो है डच कट कहते हैं, जो सीधा ऐसे कट होता है वो डच कट है। और इसके अलावा रिंग कट, रिंग कट में हम जो है, जो लास्ट ईयर का एनुअल रिंग है, ध्यान रखना रिंग जो है दो तरह के होते हैं, एक समर वाला रिंग होता है और एक एनुअल रिंग होता है विंटर वाला। विंटर वाला जो रिंग होगा वहीं से ही आपको काटना है, समर वाले रिंग से नहीं। तो दूसरा हो गया रिंग कट, और तीसरा हो गया स्टब कट। स्टब कट जो है हम उसे कहते हैं जिसमें हम किसी शूट या किसी ब्रांच को 1.5-2 इंच या 2.5 इंच पर जब उसको कट करते हैं, जब वहां पर उसको काटते हैं और एक ठूंठ रखते हैं 2-2.5 इंच का, तो उसको हम जो है स्टब कट कहते हैं। और स्टब कट हम तब लगाते हैं जब हम किसी एक्सेस ग्रोइंग ब्रांच को, किसी भारी विग्रस जो ब्रांच है, शूट है या लिटरल है,
उसको जब हम काट करके हम ये चाहते हैं कि यहां से जो है हमको हाफ लेंथ की ब्रांच मिले, हाफ लेंथ का शूट हमको मिले, इससे छोटा शूट हमको मिले, तब हम जो है उस पर स्टब कट करते हैं। तो दोस्तों ये जो है कुछ अलग अलग तरह के कट्स हैं। और इसके अलावा हो गया स्पर रेनोवेशन कट। स्पर रेनोवेशन कट में हम लोग जो है किसी बीमे को पीछे जहां बहुत सारे रिंग्स उसके ऊपर होते हैं, उन रिंग के ऊपर हम जो है उसको काट देते हैं बीमे को, ताकि वहां से एक नया बीमा जो है नेक्स्ट ईयर के लिए निकले। इसको जो है रिजुविनेशन ऑफ स्पर भी कहते हैं, क्योंकि अगर बीमे की उम्र ज्यादा है तो उसके ऊपर क्वालिटी फलाना बहुत मुश्किल होता है, यानी सेब लगेगा लेकिन सेब का जो साइज है वो छोटा होगा। इसलिए स्पर जो होगा, जो बीमा होगा, उसको रेनोवेट करना हर 4-5 साल में आपको रेनोवेट करना ही चाहिए, क्योंकि 4, 5 या 6 साल का मिनिमम 4 ईयर जो है, 4 साल का अगर बीमा होगा तो उसके ऊपर क्वालिटी अच्छी आती है 4 से नीचे, लेकिन 4 से ऊपर हो गया तो क्वालिटी जो है वो कम कम होती जाएगी। तो इस तरह से आपको जो है उसको रेनोवेट करना होता है। तो ये भी जो है एक तरह का उसके ऊपर हम जो है कट लगाते हैं। तो अभी तक लाइव स्ट्रीम से जुड़े हुए लोगों की संख्या पहुंची है 708। हो गया क्या? ग्रुप में चला गया सब जगह? तो अभी जो है 706 लोग, 300 लोगों की अभी भी कमी। रऊफ अहमद जी लिख रहे हैं लव फ्रॉम कश्मीर, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बागवानी पढ़ो फिर आगे बढ़ो, राजपूत देशराज जी, गुड इवनिंग सर। निशांत शर्मा जी, आवाज अच्छी आ रही है। भरत कपाल्टा जी, धन्यवाद जी। भरत जी बहुत बहुत धन्यवाद। heads up, people say MM9. This is the name of the roots. We understand what it is. We expect that. Please start from basics. मुबारक ए नाइक। बिल्कुल बेसिक से ही शुरुआत करेंगे, लेकिन अभी भी लोग जो है हमारे साथ पूरे 1000 अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं। रईसुल रहमान जी, मीर हसन जी, रुद्र पुजारी जी, जरा शेयर कर दीजिए। मुबारक ए नाइक जी, बढ़ा दीजिए इसको जरा 1000 तक। नेक्स्ट ईयर विजिट पहलगाम एरिया, बिल्कुल गुल मोहम्मद भट्ट जी, पहलगाम जरूर आएंगे नेक्स्ट प्रोग्राम जब हमारा बनता है। बागवानी पढ़ो फिर आगे बढ़ो, रईसुल रहमान जी लिख रहे हैं स्टोन फूट के पेड़ पर कौन सी वैरायटी पोलिनाइजर के लिए अच्छी है जी बताओ। नीलम ठाकुर जी, बागवानी पढ़ो फिर आगे बढ़ो। मोहम्मद अयूब जी, सोहन रुमान जी शेयर, थैंक यू सोहन भाई, थैंक यू, वेरी गुड साउंड। वानी फारूक जी, प्लीज स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। बेसिक से ही शुरुआत करेंगे। चलिए जरा, चलिए तेजी से शेयर करें। 600 700 होने वाली है, 700 हो गई है। 700 से अब जो है हमको 1000 तक पहुंचने के लिए 300 लोगों की जरूरत। लाइव स्ट्रीम में शेयर लगातार करते रहिए। तो दोस्तों प्रूनिंग के अगर हम बेसिक्स की बात करें, शुरुआत कर लेते हैं। अब देखिए प्रूनिंग हम क्यों करते हैं। जब भी हम पेड़ की प्रूनिंग करते हैं तो उस वक्त जो है हमारी 2-3 चीजें होती है, 2-3 मोटिव्स होते हैं जो है हमें प्रूनिंग करने के लिए प्रेरित करते हैं। पहला, पेड़ वेजिटेटिव ग्रोथ में अगर है तो उसको जो है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में कन्वर्ट करने के लिए, यानी पेड़ जो है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ में है। जैसे यहां आप देख रहे हैं इसकी 3.5 फीट ग्रोथ है, ये आप देखें 3 फीट ग्रोथ है ये। तो अगर पेड़ बहुत ज्यादा विग्रस है तो ऐसे पेड़ के ऊपर फल नहीं आता है। और फल कहां से आएगा? फल तो बाद में आएगा। फल से पहले क्या होना चाहिए? फल से पहले होना चाहिए बीमा। तो बीमा जो है जिसके ऊपर इतनी ग्रोथ होगी उसमें बीमा आपको मिलेगा ही नहीं। आप अगर इसको देखेंगे आपको इसमें बीमे जो है वो ना के बराबर दिखेंगे। बीमे है ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम बीमे है इस एरिया में। यहां से नीचे यहां तक ये ऐसी जगह है जहां पर आपको जो है इसमें बीमा दिखता है। तो खाली ये 2 फीट के एरिया, इसी में आपको बीमा दिखेगा। बाकी जो है इसके ऊपर जो है ये यहां से आगे का जो ये कैनोपी है, ये सारी जो है वेजिटेटिव ग्रोथ में ही है। चाहे आप यहां देखें, चाहे यहां देखें, चाहे यहां देखें, ये वाला देख लो, इसको देख लो, आप ये देख लो, ये सब जो है वेजिटेटिव ग्रोथ ही तो है। तो इसका मतलब यहां से आगे इसमें बीमे ही नहीं है। तो वेजिटेटिव ग्रोथ को रिप्रोडक्टिव ग्रोथ यानी फल लगने का जो प्रोसेस है उसमें प्लांट को इन्वॉल्व करने को जो है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस कहते हैं या रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कहते हैं। तो पेड़ को जो है वेजिटेटिव से रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में ले जाने के लिए प्रूनिंग होती है। दूसरी चीज, कहीं पर क्या होता है कि पेड़ जो है वो स्ट्रेस में चला जाता है, किसी भी कारण से स्ट्रेस में हो सकता है। पानी की कमी के कारण हो सकता है, एक्सट्रीम हीट के कारण हो सकता है, बीमारियों के कारण हो सकता है, वायरस के कारण हो सकता है, कोई फंगल डिजीज के कारण हो सकता है,
या फिर उसको जो है कम न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हो, उसका उससे उससे हो सकता है, या रूट प्रॉब्लम कोई है, रूट इन्फेक्शन अगर है उसकी कम, उससे हो सकता है, न्यूट्रिएंट कम मिल रहा है पेड़ को, उससे हो सकता है, या फिर रॉन्ग प्रूनिंग से भी हो सकता है कि आप एवरी ईयर प्लांट की प्रूनिंग ऐसी कर रहे हो कि आप उस प्लांट को सिर्फ रिप्रोडक्टिव में ही इन्वॉल्व करके रख रहे हो, खाली फल ले रहे हो, फल ले रहे हो, उसको वेजिटेटिव ग्रोथ में आप नहीं ले जा रहे हो। तो ऐसे में प्लांट जो है स्ट्रेस में जाता है। तो ऐसे पेड़ को हमें वेजिटेटिव ग्रोथ में ले जाना पड़ता है। उसमें खाली फल आ रहा है, फल ही आ रहा है तो भी परेशानी का कारण है, उसको वेजिटेटिव ग्रोथ उसके ऊपर हमको चाहिए। तो ऐसे में एक बैलेंस बनाना पड़ता है हमको प्रूनिंग के दौरान में, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के अंदर में हमको बैलेंस बनाना पड़ेगा। और इसके अलावा और क्या होता है कि अगर प्लांट हमने नया नया लगाया है, इसी बार अगर प्लांटेशन करी है, तो इस बार के प्लांट को उसको हमने जो है जो उसको रिप्लांटेशन शॉक लगा है, जो नर्सरी से उखाड़ करके हम उसको इधर लेकर के आए हैं, तो ऐसे में उसका जो रूट सिस्टम है वो उसका छोटा हो जाता है, कैनोपी उसकी उतनी बड़ी ही है। अब उसको जो है जितनी कैनोपी है उसको पालने के लिए जितना मटेरियल उसको नीचे से उठाना है उतना नहीं उठा पाता है, इसलिए उसकी हमको जो है थोड़ी तगड़ी प्रूनिंग करनी पड़ती है। उसको भी हमको कम से कम 30-40% तक उसकी कैनोपी को शॉर्ट करना पड़ता है, तब जाकर के रूट और शूट रेशियो सही से बन पाता है। तो ऐसे में उसकी प्रूनिंग जो है अलग है, जिसको हम क्या कहते हैं, सर्वाइवल प्रूनिंग कहते हैं। तो इस तरह से हमें जो है अलग अलग मकसद के लिए हमको अलग अलग तरह की प्रूनिंग करनी होती है। तो अब हम शुरुआत अगर करते हैं तो शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत होगी वेजिटेटिव ग्रोथ की अगर बात करें तो ये जो शूट है आप मेरे सामने ये देख रहे हैं, लगभग 2.5 फीट का ये शूट है। तो ऐसा शूट कहीं पे भी है, ब्रांच या ब्रांच के ऊपर शूट है, और अगर नए पेड़ की बात करें 3 साल 4 साल 5 साल का अगर प्लांट है, उसमें जो है शाखा ऐसी हो सकती है। तो ऐसे में इसकी कटिंग कितनी करके क्या होगा ये हमको सबसे पहले समझना है दोस्तों। तो इस पेड़ को जितना मैं काटूंगा लगभग उससे डबल मुझे यहां से ग्रोथ मिलेगी। तो इसका मतलब अगर मैं इसको 4 इंच काटता हूं तो लगभग 8 इंच की ग्रोथ इससे आएगी, और अगर इसको मैं 1 फीट काटता हूं तो लगभग 2 फीट की ग्रोथ आएगी, डबल। तो हमें कितना काटना है? जितनी हमको इसको बढ़ाने की जरूरत है। अगर हमने इसको 2 फीट बढ़ाना है तो मुझे 1 फीट काटना चाहिए, अगर मुझे इसको 3 फीट बढ़ाना है तो मुझे इसको 1.5 फीट काटना चाहिए। लेकिन ये जो है हमको पता होना चाहिए कि मुझे इसको बढ़ाना कहां तक है। ये तो हो गई बात कहां? यंग प्लांट में, नए पेड़ों में, जो 2 साल का 3 साल का 4 साल का 5 साल का पेड़ है, जिसमें आपने जो है पेड़ के आकार को अभी बढ़ाना है। उसमें कोई ब्रांच अगर ऐसी है तो उस ब्रांच को मैक्सिमम लोगों का जो है प्रश्न होता है ये कि भाई जी ब्रांच को जो है कहां पे काटना चाहिए। तो उस ब्रांच को आपने देखना है कि इस ब्रांच को मुझे आगे कितना बढ़ाना है। जो दूसरा पौधा इसके सामने है उसकी जो ब्रांच इधर को आ रही है, उसके और इसके बीच में कितनी जगह है, और उस जगह में मुझे इस ब्रांच को कितना आगे लेकर के जाना है, उसी हिसाब से मुझे इसको जो है कट करना चाहिए। अगर आगे अभी 1 फुट जगह बची हुई है तो मैं इसको 6 इंच पे काटूंगा ताकि 1 फुट ये बढ़ जाए। तो ऐसा जो है इसको कट आपने उस हिसाब से ही लगाना है। तो अब क्या मतलब कि जितना मुझे आगे बढ़ाना है उससे आधा मुझे काटना चाहिए। अब बात आती है, ये तो बात हो गई यंग प्लांट के ऊपर, जब किसी भी ब्रांच को आप काटते हैं तो उस वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना है कि हमने इस प्लांट के लिए कितनी जगह हमने छोड़ी थी और उस जगह को क्या हमारी ब्रांच ने कवर कर दिया है। उदाहरण के तौर पर अगर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 4 फीट है, 4 फुट का अगर फासला 2 पेड़ों के बीच में है, तो ब्रांच जो है ये लगभग इतनी अभी मान लीजिए है, तो अब मुझे कितना बढ़ाना है? लगभग 1 फुट बढ़ाना है। तो 1 फुट बढ़ाना तो मैं इसको 6 इंच लगभग काटूंगा ताकि इसमें मुझे 1 फीट की ग्रोथ मिल जाए। और दोस्तों जब भी हम प्रूनिंग करते हैं तो प्रूनिंग को सपोर्ट करने के लिए कैंची से जो एक्शन हमने लिया है उस एक्शन को सपोर्ट करने के लिए और उस एक्शन को सच्चा साबित करने के लिए, ट्रू साबित करने के लिए आपको नाइट्रोजन के ऊपर भी उसी तरह से कंट्रोल रखना होता है। अगर आपने बढ़ाना है तो फिर आपने खाली कैंची से ही काम नहीं करना है, कैंची के अलावा
आपको नाइट्रोजन नीचे पेड़ को देना पड़ेगा। और नाइट्रोजन आप जो है अलग अलग सोर्सेज से दे सकते हैं। नेचुरल फार्मिंग में हम जीवामृत से नाइट्रोजन देते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम मैन्योर का यूज करते हैं या फिर कंपोस्ट का यूज करते हैं, गोबर, एड, इन सारी चीजों का यूज करते हैं, या फिर जो और दूसरे फर्टिलाइजर्स आते हैं, या ब्लड मील हो गया, या अल्फा अल्फा, या फिर और जो भी सारे जो है नाइट्रोजन के सोर्सेज हैं उनका यूज हो गया। और अगर आप केमिकल फार्मिंग करते हैं तो आप फिर डीएपी, यूरिया, कैल्शियम नाइट्रेट इसका प्रयोग करते होंगे, तो उसका आपने जो है उस हिसाब से प्रयोग करना है। ध्यान रहे जो नाइट्रोजन है वो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए जिम्मेवार होता है। आपने अगर ग्रोथ लेनी है, बढ़ाना है, तो आपको डालना पड़ेगा, और अगर आपको कम करना है, रोकना है, तो आपको जो है डालना बंद करना पड़ेगा। ये आपको जो है समझना है। अब बात आती है कि अगर पेड़ की ब्रांच के ऊपर इस तरह के शूट्स हो तो उनको हमें कितना काटना चाहिए। देखिए, अगर ब्रांच के ऊपर शूट हैं तो आपने यह ध्यान रखना है कि कैंची के बराबर शूट है क्या। अगर कैंची के बराबर शूट है तो उसको काटना नहीं है, उसको अनटॉप छोड़ना है। अगर कैंची से छोटा शूट है तो भी उसको अनटॉप छोड़ना है। हाँ, अगर कैंची से बड़ा हुआ तो उसको काटना है, और काटना कितना है, स्टब कट मारना है, उसमें 2-2.5 इंच का आपने उसमें पीछे छोड़ देना है शूट, बाकी आपको जो है वहां से काट देना है। तो ब्रांच के ऊपर कहीं पर भी अगर आपको इस तरह का शूट दिखता हो, उस शूट को आपने देखना है कैंची के बराबर, कैंची से छोटा तो अनटॉप छोड़ो, कैंची के अगर बड़ा है तो उसको आपने जो है स्टब कट करना है, 1.5-2 इंच के ऊपर उसको काट देना है, ताकि वहां से एक नई हाफ शूट आपको मिले। स्टब कट से क्या होता है, स्टब कट से हमेशा ही जितनी उस ब्रांच की लेंथ है, उस ब्रांच की लेंथ से लगभग आधी लेंथ की आपको शूट मिलती है जब आप उसको स्टब कट करते हैं। तो जब आप उसको इतना काटते हैं तो आपको जो है, जो आपने काट दिया उसकी आधे लेंथ की आपको यहां पर शूट मिलेगी। और जब इस तरह से विगरस ग्रोथ है, 3-3 फीट, 4-4 फीट ग्रोथ अगर है, और पेड़ को फल पे आना चाहिए, पेड़ की उम्र ठीक ठाक हो चुकी है, तो ऐसे में आपको उसको नाइट्रोजन देना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जो लोग अभी अभी जुड़े हैं वो प्लीज एक बार शेयर जरूर कर लें, ताकि बाकी बागवान भाई जो हमारा इंतजार कर रहे हैं उनको पता नहीं लग रहा है कि आखिर लाइव हो कहां रहा है, आखिर ये प्रूनिंग महाकुंभ हो कहां रहा है, पता नहीं चल रहा होगा लोगों को। उन लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए जरा एक बार शेयर आते ही जरूर करें, ताकि वो हमारे सभी बागवान भाई भी हमारे साथ जुड़ पाए। तो अब जो है हम इसकी प्रूनिंग शुरू कर लेते हैं। देखिए, पेड़ जो ट्रेडिशनल प्लांट है उसके ऊपर भी, चाहे आपका हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड है उसके ऊपर भी, सनलाइट को आपको पूरा अंदर तक पेनिट्रेट करना है। और सनलाइट पेनिट्रेट करने के लिए आपको ब्रांचेस जो हैं वो छोटी करनी है। पुराने पेड़ में होता क्या है, ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड मैंने जहां भी देखे, लगभग सब जगह 99% ऑर्चर्ड्स के अंदर में हमको यह देखने को मिलता है कि जो मेन ब्रांच है वो नीचे से जो है बिल्कुल खाली रहती है, उसके ऊपर कोई बीमा जो है नहीं बना हुआ होता है, यहां पे कोई फ्रूट जो है नहीं लेते हैं। जबकि होना क्या चाहिए, मेन ब्रांच के ऊपर ही फ्रूट लेना चाहिए, उसकी उतनी अच्छी क्वालिटी आती है। होना क्या चाहिए था, ये झाड़ इधर नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, उसी जो ये सीधी ब्रांच आगे जा रही है मेन ब्रांच टॉप तक, उसी के ऊपर ही बीमे होने चाहिए थे, और उसी के ऊपर हमको फ्रूट लेना चाहिए था। लेकिन हम उसके ऊपर कोई फ्रूट नहीं ले रहे हैं, उसके साथ में से जो सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रांचेस निकली हैं उनके ऊपर हम जो है फ्रूट ले रहे हैं, उनके ऊपर हम बीमा बना रहे हैं। और फ्रूट भी कहां ले रहे हैं, खाली 2-2.5 फीट के एरिया में ले रहे हैं। उससे आगे का जो 3 फीट 3.5 फीट का ये है, ये भी सारा खाली पड़ा हुआ है, इसके ऊपर कोई फ्रूट नहीं आ रहा है, यहां कोई बीमा ही नहीं दिख रहा है। आप देखेंगे अगर ये सारा ग्रोथ में है, पीछे जो है खाली है, तो ऐसे में आप खुद सोचिए कि हमें प्रोडक्शन मिलेगी कहां से, प्रोडक्शन जो है कैसे बढ़ेगी, ये हो ही नहीं सकता है। ये जो है हर एक ऑर्चर्ड के अंदर जब जाते हैं वहां पर यही ट्रेंड है, ऐसा ट्रेंड नहीं होना चाहिए। जो भी लकड़ी है वो फ्रूट बियरिंग वुड होने चाहिए, जो भी लकड़ी है वो फल देने वाली लकड़ी होनी चाहिए। ऐसी लकड़ी किसी काम की नहीं है जिसको आप जो है आकर के हर दिसंबर में ऐसे करके काट रहे हो, वो किसी काम की नहीं है। वो लकड़ी जो है वो खाली कोयले के लिए है, वो खाली कांगड़ी का कोयला है, वो कांगड़ी का भोजन है, कांगड़ी का खाना वो है। तो इसका मतलब हम जो है कांगड़ी का खाना तैयार कर रहे हैं, हम फ्रूट तैयार नहीं कर रहे हैं। तो आपको जो है यह समझना पड़ेगा।
तो अब हम अगर इसकी प्रूनिंग करें तो हमें क्या ध्यान रखना है, जैसे मैंने पहले कहा कि आपको मेन ब्रांच के नजदीक में रहना है और उसके लिए ये जो साइड ब्रांचेस है इनको आपको जो है शॉर्ट करना पड़ेगा। शॉर्ट करने के लिए आप उनको ऐसा छोटा करें ताकि यहां से जो है इसमें लिटरल्स निकले, यहां से इसमें छोटे शूट्स निकले, इसमें शूट निकले और यहीं पे हमको फ्रूट मिले। जो ये साइड ब्रांचेस है, इन साइड ब्रांचेस में भी आप जो है 1 इंच तक मोटाई जिसकी होगी उसको आप काट सकते हैं। 1 इंच से मोटा अगर है उसको आप मेन ब्रांच ही समझे। जैसे ये है 1 इंच से मोटी है तो ये इसको आप मेन ब्रांच ही अब मान लीजिए। उससे जो है इधर उधर की जो ब्रांचेस है उनको आपको जो है कंपैक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। ऐसे उनको कंपैक्ट करते हुए ही आप आगे बढ़े। ऐसे जो भी आगे जा रहा है उसको आप जो है ऐसे आपने कंपैक्ट करते हुए आगे बढ़ना है कोई भी ब्रांच। और इसको जो है अगर जहां पर ये 1 इंच से कम मोटी है वहां पर आप इसको जो है काट दीजिए। ऐसे मैंने यहीं से काट दिया, हो गया, ये कॉम्पैक्ट हो गई। इसको हमने कॉम्पैक्ट कर दिया ऐसे। और अब इसके ऊपर मैं आगे जा रहा हूं। अब इसमें मैं आगे जब जाऊंगा तो मुझे इसको भी ऐसे ही करना है। ये जो है हमारा, ये हमेशा वेजिटेटिव ग्रोथ में है, इसके ऊपर कोई बीमा हमको जब दिख ही नहीं रहा है तो हम जो है इसको कहीं से भी काट सकते हैं। इसको मैंने सीधा काट दिया। आप अगर देखेंगे इसके ऊपर आपको बीमा कुछ दिखेगा ही नहीं, कोई बीमा नहीं है इसके ऊपर। आप लगेगा अरे तो इतना मोटा काट दिया, इसके ऊपर कोई बीमा ही नहीं है, इससे हमको एक भी दाना इस बार नहीं मिलना था, तो फिर ये क्यों रख रहे हैं हम, इसको छोड़ देते हैं, निकाल दिया। अब इसको जो है बाकी जो है अगर कहीं बीमा है आप उसके ऊपर उसको काट दो ऐसे। और बीमों को रेनोवेशन पे आपको डालना चाहिए ऐसे। ऐसे ही ये जो ब्रांच जा रही है इसको भी मुझे ऐसे ही कॉम्पैक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। कॉम्पैक्ट करते हुए, कहीं रिंग अगर दिखता है, ये मैंने रिंग पे काट दिया, तो इसको मैंने रिंग पे काट दिया। अगर रिंग है तो रिंग पे काटो, रिंग नहीं है तो आप जो है किसी भी बड के ऊपर पीछे उसको काट सकते हैं। ऐसे शॉर्ट करते जाना है ऐसे। और कोई भी बीमा जो है जो वेजिटेटिव है इस बार, जिसमें इस बार फ्रूट वाला बड नहीं है, फल देने वाला बड अगर नहीं है तो उसको आवश्यक तौर पर इस बार रेनोवेशन पे डालना ही चाहिए, क्योंकि वो बीमा इस बार फ्रूट दे ही नहीं रहा है। अगले साल उसने फ्रूट देना है तो क्यों ना उसका हम फायदा उठाए, इस बार उसको जो है पीछे से काट करके रेनोवेशन पे डाल दे, ये आपको जो है उसमें करना चाहिए ऐसे। तो इसी तरह से मुझे अब इसके ऊपर आगे बढ़ना है। इसमें जब मैं आगे जाता हूं, इसमें जब मैं आगे बढ़ता हूं तो यहां भी मैं सभी को कॉम्पैक्ट करता हुआ ही आगे बढ़ता जाता हूं ऐसे। और इसको भी मुझे आगे जाकर के जो है, क्योंकि 1 इंच मोटी अगर है, बंद हो गया क्या, तो ये जो है हमको आगे जाकर के इसको शॉर्ट कर देना है। तो इसी तरह से आप जो है आगे भी और एक ब्रांच अगर लेते हैं, उस ब्रांच में भी आपको ऐसे ही शॉर्ट करते हुए ही आगे बढ़ना है ऐसे। और अगर कोई शूट कैंची से बड़ा है तो उसको जो है स्टब करते हुए आप आगे बढ़े, और अगर कैंची से छोटा है तो उसको जो है आपने अनटॉप छोड़ना है, जैसे मैंने ये छोड़ दिया। क्योंकि जो कैंची के बराबर या कैंची से छोटा होगा वो जो है पहले ही कंट्रोल्ड ग्रोथ में है, वो एक्सेस वेजिटेटिव ग्रोथ में नहीं है, इसलिए उसको जो है छोड़ते जाना है ऐसे। कोई भी 1 इंच से मोटी अगर ब्रांच है तो उसको आपने जो है उसको आपने मेन ब्रांच मानना है
अभी दिख रहा है क्या? 1 इंच 1 इंच से मोटी जो ब्रांच है उसको हमने मेन ब्रांच मानना है। और ज्यादा आगे जो है हमको जाना ही नहीं है, बस इतना। और अगर इस तरह की ब्रांचेस आपको दिखती है जो मेन ब्रांच से निकल रही हो, उनको आप जो है रिमूव कर दें। कहीं बड है तो बड के ऊपर काटे, इस तरह से। इसको भी मैं काट रहा हूं, यहां पे रिंग है तो मैंने इसको रिंग पे काट दिया। ये बहुत बड़ा अगर है तो इसको आप जो है पीछे, क्योंकि 1 इंच से पतला है, तो ऐसे आपको जो है इसको कॉम्पैक्ट करते हुए आपको आगे बढ़ना है। इसको अगर आपने ऐसे कॉम्पैक्ट कर दिया तो इससे क्या होगा कि सनलाइट जो है पूरी अंदर तक क्रॉस करेगी, पूरी अंदर तक जो है सनलाइट आएगी। और अब क्या होगा कि जो ये खाली आपको वुड दिख रही है, जो ये खाली वुड आपको दिख रही है, इसके ऊपर जो है लिटरल्स निकलेंगे, इसके ऊपर इस तरह के शूट निकलेंगे। यहां से शूट निकलेंगे, यहां से शूट निकलेंगे, यहां से शूट निकलेंगे, यहां से शूट निकलेंगे, और उन सबको हम जो है बीमा बना करके छोड़ देंगे ताकि इसमें हर जगह हमको फ्रूट मिले। जो अभी हम खाली ये 4 फ्रूट यहां ले रहे हैं, 4 यहां ले रहे हैं, 4 फ्रूट यहां ले रहे हैं, 4 फ्रूट यहां ले रहे हैं, इतना ही तो फ्रूट ले रहे हैं। बाकी जो बीच का एरिया है ये सारा हमारा यहां से लेकर यहां तक खाली है, ये सारा हमारा खाली है। और आगे का जो है आप देख रहे होंगे यहां से आगे भी खाली है। और जो मैंने ये नीचे उतार दिया सब, इसके ऊपर कहीं भी एक भी बीमा नहीं है। ये सारा जो है यहां से आगे, मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था कि इससे आगे का 3 फीट का जो एरिया है, 3 फीट की जो कैनोपी है, वो सारी वेजिटेटिव ग्रोथ में ही है, उसके ऊपर कोई बीमा है ही नहीं है। तो उसको हमने रिमूव कर दिया। बेकार की लकड़ी पेड़ के ऊपर रखनी ही नहीं है, उसको हमने निकाल दिया। अब हमको जो है यहीं पे ही फ्रूट चाहिए। इससे क्या हो जाएगा कि एक तो ये कि जो पेड़ पहले यहां तक जा रहा था, यहां तक जो है पेड़ था पहले इतना, अब ये पेड़ जो है आपका पीछे रह गया, अब ये पेड़ आपका पीछे रह गया। ये अब ये जो है आपकी जगह इसमें खुल गई। ऐसे ही जब दूसरा पेड़ है उसकी भी प्रूनिंग करेंगे तो यहां जो है, जो यहां पर 3 फीट जगह खुली है, वो 3 फीट जगह इधर वाले पेड़ की भी कम होगी। तो ऐसे 2 पेड़ों के बीच में 6 फीट की गैलरी आपकी बनेगी, 6 फीट की जो है खाली जगह बनेगी जहां पे सनलाइट दबा करके ऊपर से आएगी। दबा के सनलाइट अगर आ रही है तो वहां पर जब आप नया पेड़ लगाएंगे, वो नया पेड़ आपको लगाना है पॉलिनाइजर वैरायटी का, क्योंकि हमारे यहां पर पॉलिनाइजर प्लांट की बहुत कमी है। आज भी लोग जो है बोतल लटका लटका करके काम चला रहे हैं, और बोतल लटकाने से जो है कोई फ्रूट सेटिंग नहीं होती है, 1-2 दाने लगते हैं बस, ज्यादा नहीं लगते हैं। और अभी भी बहुत सारे लोग अंधेरे में जी रहे हैं, बोतल के सहारे जी रहे हैं। बोतल के सहारे आप जियो, लेकिन पौधे को बोतल के सहारे मत छोड़ो, ये मेरा आपसे आग्रह है। आपके पास एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि आप पेड़ को इस तरह से प्रून करें, जो एक्सेस ग्रोथ आगे की है, जो वेजिटेटिव ग्रोथ 3 फीट है, जिस पे आप कभी फ्रूट लेते ही नहीं है, जिसके ऊपर परफॉर्मेशन आप कभी करते ही नहीं है, उसको रिमूव करके आप एक नया पॉलिनाइजर प्लांट लगा दो। एक गाला का पेड़ वहां लगा दो, एक ग्रेनिस या फिर ग्रेनी स्मिथ लगा लो, या कोई और पॉलिनाइजर वैरायटी आप उसमें लगा लो। उससे क्या होगा कि जो ये पेड़ आपके हैं, इन पेड़ों के ऊपर फ्रूट सेटिंग अच्छी आएगी। सामने वाला जो पेड़ है उसके ऊपर फ्रूट सेटिंग अच्छी आएगी। अभी जो आपने यहां पर 5-7%, 8% पॉलिनाइजर है, कश्मीर के अंदर में 5-7% पॉलिनाइजर है, हिमाचल में फिर भी काफी बगीचों में पॉलिनाइजर खूब है। कुछ लोगों ने अभी भी पॉलिनाइजर बगीचों में नहीं लगाए हैं। ऐसे वो इलाके हो सकते हैं जहां पर बागवानी अभी शुरुआती दौर में ही है, जहां पर अभी 8-10 साल से या 15 साल से ही बागवानी हो रही है, वहां ऐसा हो सकता है। तो इन लोगों के लिए यह जरूरी है कि पेड़ों की प्रूनिंग ऐसी करें और बीच में जो है पॉलिनाइजर प्लांट डाल दें, ताकि जो एग्जिस्टिंग प्लांट आपके ऑर्चर्ड के अंदर है उनसे आप फ्रूट ले पाएं। मैं कश्मीर में 15 दिन रहा, 25 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक। जितने बगीचों के अंदर मैं गया, पॉलिनाइजर प्लांट 5%, 7% के आसपास ही थे। पेड़ों की उम्र बहुत 30, 35, 40 साल पुराने पेड़,
और पेड़ों का आकार बढ़ा, जो 20-25 पेटी 30 पेटी दे सकते थे, लेकिन उसके ऊपर जो है 3 पेटी आ रही है। तो ऐसे पेड़ों का फायदा क्या है? उसको 3 को 30 में तभी आप चेंज कर पाएंगे जब वहां आप पॉलिनाइजर प्लांट 33% मिनिमम करेंगे। और ये अगर आप इस सिस्टम से चलते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, आपके जो है 50% पॉलिनाइजर हो जाएगा। हर 2 पेड़ के बीच में 1 पेड़ लगेगा। जितने पेड़ बगीचे के अंदर है उतने ही नए पेड़ लगेंगे पॉलिनाइजर। बगीचे में 50% पॉलिनाइजर अगर होगा तो आप खुद सोचिए फ्रूट सेटिंग कितनी अच्छी होगी। और इसके साथ साथ जो वेजिटेटिव ग्रोथ पे आपका प्लांट हर बार है, उसको आप जो है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में कन्वर्ट कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, इसके साथ साथ आपको नाइट्रोजन को जरूर कम करना है। कश्मीर वालों को मैं कहना चाहूंगा कि आप जो है खाद डालना बंद कर दो। खाद डालना बंद कर दो। अगर आपके बगीचे में फ्रूट कम आ रहा है और ग्रोथ जो है आपकी बहुत ज्यादा अगर है, बहुत ज्यादा कितनी, फलदार पेड़ अगर डिलीशियस है तो उसकी ग्रोथ जो है 15 इंच से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 15 इंच सफिशिएंट है। अगर 15 इंच से 2 गुना 3 गुना ऊपर अगर है तो उसको खाद डालना बंद करो। जिस दिन बम्पर क्रॉप आएगी उसके बाद उसमें खाद डालना चालू करो। जब उसको जरूरत हो तभी उसको खाद देना है। ऐसे ही खाद देने से कोई फायदा नहीं है। जिसको लगता है अच्छा लाइव जो है कभी भी बंद हो सकता है, हमारा कैमरा गर्म हो रहा है, राजेश रावत जी का ऑर्डर है भाई, क्या कर सकते हैं। अगर बंद हो गया तो हम दोबारा लाइव आएंगे इसी के ऊपर ही, फिलहाल हम इसी में चालू रखते हैं। तो देखिए आपको प्रूनिंग जो है कुछ इस तरह से करनी है। अब यहां पर कुछ लोग जो है हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड्स जब लगाते हैं उसमें लोग परेशान होते हैं कि मुझे कितना डिस्टेंस देना चाहिए। मैं कम से कम, देखिए जितना डिस्टेंस आप देंगे लगभग उतनी साल में आपको फ्रूट मिलेगा। 3 फीट अगर आपने दिया तो तीसरे साल फल मिलेगा। 5 फीट दिया तो 5 साल में फल मिलेगा। 7 फीट दिया तो 7 साल में, और 10 फीट दिया तो 10 साल में आपको फल मिलता है। हाँ जी, क्योंकि उतना एरिया कवर करने के लिए उसको उतनी सालें लग जाती है। जितना ज्यादा एरिया आप देंगे, जितना ज्यादा डिस्टेंस आप देंगे, उतना ही आपको ब्रांच को जो है मोटा कर करके आगे बढ़ाना होता है, जिसके लिए आपको उसको एवरी ईयर 50 और 40-50% तक उसको काटना पड़ता है, तब वो मोटी होकर के आगे बढ़ती है। तो इस तरह से एवरी ईयर 1 फुट या 1.5 फीट वो आगे बढ़ती है। तो जितना डिस्टेंस आपने दिया लगभग उतनी ही साल, 5 फीट का डिस्टेंस है तो 5 साल में आपको पेड़ जो है फल देगा। तो आप ये सोच करके, ये समझ करके भी आप जो है पौधों के बीच में डिस्टेंस दे सकते हैं। आपको बता दें, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई जो पुराने पेड़ हैं इनको उखाड़ करके हम हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड लगा लेते हैं, वहां से खूब पैसा आएगा। आप अगर पुराने ऑर्चर्ड, पुराने प्लांट में से फल नहीं ले पा रहे हैं, जो कि रफ प्लांट है, तो आप इस डेलिकेट प्लांट से कैसे फल ले पाएंगे? फल लेना एक कला है। पेड़ तो कोई भी लगा लेगा, लेकिन उस पेड़ से हर साल फल लेना वो आर्ट है, और ये आर्ट हर किसी को आता नहीं है। आपने जब तक ये आर्ट नहीं सीखा, जब तक ये कला आपके अंदर नहीं आएगी, तब तक आपकी जो बागवानी है वो नुकसानदायक ही रहेगी। वो आपको नुकसान ज्यादा, फायदा कम देगी। तो आर्ट सीखने की जरूरत है, और आर्ट सीखने के लिए आपके पास सबसे बढ़िया जो मौका है वो ये है कि आप खेतियारी ऐप डाउनलोड करें। लगभग 19,000 लोगों ने खेतियारी ऐप डाउनलोड की है, और ये 19,000 लोग हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों से भी है, जिन्होंने ऐप डाउनलोड की और ऐप के ऊपर जो घर बैठे बागवानी सीख रहे हैं। ऐप के ऊपर फ्री वीडियोस हैं, 104 फ्री वीडियोस। उन फ्री वीडियोस से आप सीख सकते हैं। और अगर आप कमर्शियली, प्रोफेशनली आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको जो है खेतियारी ऐप के ऊपर कोर्सेज भी मिलते हैं। आपको बता दूं, A to Z ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग एक ऐसा कोर्स है जो आपको बागवानी की A to Z जानकारी देता है। घर बैठे आपको बागवानी सीखने को मिलती है। ये जो प्रूनिंग का मैं आपको बता रहा था, ये इससे भी और डिटेल में आपको मिलता है। इसके ऊपर जो है 104 ऐसी वीडियो लेक्चर्स हैं जो हाई डेफिनेशन कैमरा से शूट किए गए हैं। बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से शूट किए गए हैं, और अलग अलग मेथड का यूज किया गया है कि आपको कैसे कम से कम समय में छोटी से छोटी वीडियो के अंदर समझ आ जाए। ऐसी 104 वीडियो लेक्चर्स A to Z ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग इस कोर्स के अंदर है। इसके अलावा हर हफ्ते हमारी ऑनलाइन क्लास होती है, हर इतवार को। पूरी साल में 48 ऑनलाइन क्लासेस होंगी। और ऐसा ही नहीं,
इस कोर्स को जो है लगभग 6000 के करीब लोगों ने लिया है, परचेज किया है। और इन 6000 में से एक भी आदमी अभी तक ऐसा नहीं आया जिसने ये कह दिया हो कि ये कोर्स जो है काम का नहीं है, मैंने पैसे बेकार में खर्च कर दिए। ऐसा कोई एक भी फीडबैक हमारे पास अभी तक नहीं आया है। इसका मतलब इंटेलिजेंट आप ही नहीं है, और भी बहुत सारे लोग इंटेलिजेंट बैठे हैं जो समझते हैं, जिन्होंने ये चीजें देखी है, परखी है, जांची है और चेक करा है, ऐसे लोग। और जो आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के हमारे पास फीडबैक्स हैं जो ये कहते हैं कि हमने जो ये कोर्स लिया इससे हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज आया है। जल्दी ही ऐसी स्टोरीज भी आपके सामने लाएंगे, और आपने पीछे भी कई स्टोरीज ऐसी देखी होंगी। तो ये जो A to Z मॉडर्न एप्पल फार्मिंग कोर्स है, जिसको 6000 लोगों ने लिया है, जो घर बैठे बागवानी सीखते हैं, जो हर इतवार को लाइव क्लास से जुड़ते हैं, और जिनके साथ जो है Q&A सेशन भी होते हैं, जिसमें आपके जो डाउट है, आपके जो प्रश्न बागवानी से रिलेटेड है, वो प्रश्न आप पूछते हैं और उनके आंसर मैं आपको देता हूं। तो इससे और ऊपर आपको क्या चाहिए? एक बात गांठ बांध दें कि हमें अगर बागवानी में प्रॉफिट लेना है, अगर हमें बागवानी के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, क्वालिटी बढ़ानी है, और खर्चा अगर हमको कम करना है, तो हमें जो है पेस्टिसाइड्स का खर्चा कम करना पड़ेगा, खादों का खर्चा कम करना पड़ेगा, बेकार की एक्टिविटीज जो बगीचों के अंदर में होती है उनको हमको बंद करना पड़ेगा, अपनी फसल को बढ़ाना पड़ेगा, और क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। जो 30-40% क्वालिटी आती है और 60% 70% सेब जो है वो सेकंड ग्रेड का आता है, उसको प्रीमियम बनाना पड़ेगा। तब जाकर के हमारी जो इनकम है उसमें इजाफा होगा, डबल, ट्रिपल या 4 गुना। और ये ऐसे ही नहीं हो सकता है, इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। तो आप भी इन 6000 लोगों की तरह घर बैठे ही बागवानी सीख सकते हैं, और इसके लिए आप A to Z मॉडर्न एप्पल फार्मिंग ये कोर्स जरूर लें। कोर्स लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप तुरंत अभी 9888868841 988886 8841 इस नंबर पर आपको केवल मात्र 4500 रुपए गूगल पे करना है। फिर बता रहा हूं, 9888868841 इस नंबर के ऊपर आपको 4500 रुपए गूगल पे करना है। गूगल पे करने के बाद इस ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट आपने इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। हमारी टीम खुद सुबह आपको कॉल करेगी। कैसे कोर्स दिखेगा, कहां दिखेगा, कैसे ऐप चलानी है, आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी हमारी टीम आपको हेल्प करेगी, हमारी टीम आपको सिखाएगी, समझाएगी, बताएगी। आपने सिर्फ क्या काम करना है? एक काम, एक बॉक्स की जो कीमत है वो आपको आज अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी स्किल डेवलप करने के लिए, अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको एक पेटी का खर्चा सिर्फ लगाना है। और आज अगर आपने ये एक पेटी का पैसा इसमें लगाया, यकीन मानिए उन 6000 लोगों की तरह आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा, आपके बगीचे के अंदर बदलाव आएगा। आपकी जो स्प्रे के खर्चे हैं वो स्प्रे के खर्चे आपके 50% हो जाएंगे। यकीन मानिए आपका जो फर्टिलाइजर का खर्चा एक्स्ट्रा हो रहा है वो खर्चा आपका कम हो जाएगा। और यकीन मानिए आपका जो सेकंड ग्रेड सेब निकलता है वो प्रीमियम एप्पल में कन्वर्ट हो जाएगा। और यकीन मानिए अगर आपके बगीचे में अभी प्रोडक्टिविटी कम है लेकिन बगीचा बहुत बड़ा है, वो प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक आपको नॉलेज नहीं आता है। और नॉलेज लेने के लिए A to Z मॉडर्न एप्पल फार्मिंग ये ऑनलाइन कोर्स, इसके अलावा कोई और अच्छा आपके पास विकल्प है ही नहीं है। मैं दावे से कह रहा हूं, एक बार ये कोर्स लेकर के देख लीजिए, ये जो है आपकी जिंदगी बदल देगा। सिर्फ क्या करना है? 9888868841 988886 8841 इस नंबर पर आपको जो है 4500 रुपए गूगल पे करना है, या एम पे, यू पे, जो भी आप यूज करते हैं इसके ऊपर। इसके अलावा अगर आपने हमारा कोई व्हाट्सएप ग्रुप लिंक ज्वाइन किया है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया है, वहां पे भी आपको जो है इसका लिंक मिल जाएगा, नंबर मिल रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप में जो है आपको गूगल पे नंबर वहां मिल जाएगा, आपको 4500 रुपए उसके ऊपर गूगल पे करना है। ये आपने किया तो आपको हमारी टीम खुद कॉल करेगी। सुबह 9 बजे से कॉल करना चालू करेगी, शाम को 6 बजे तक आपको कॉल आ जाएगा और आपको समझाएगी कि आपको किस तरह से ये कोर्स घर बैठे दिखेगा, किस तरह से आपको हम ऑनलाइन क्लास के अंदर बुलाते हैं, कब ऑनलाइन क्लास होगी, कैसे वीडियो दिखेगी। और आपकी जो है जिंदगी के अंदर में बदलाव आना यहीं से ही चालू होता है। जिन लोगों को गूगल पे करने में दिक्कत आ रही है वो लोग क्या कर सकते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करके
आप ऑफर लिख करके टाइप कर दें। हाँ, ऑफर टाइप करके सेंड कर दें। नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, लिंक के ऊपर क्लिक करें और ऑफर लिख करके सेंड करें। हमारी टीम आपको खुद कॉल करेगी कि अगर आपको पेमेंट करने में कोई दिक्कत आ रही है, अगर आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो, और अगर ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं तो ट्रांजैक्शन कर लीजिए। मैं आग्रह करूंगा उन लोगों से जो लोग अभी लाइव स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं और उन्होंने A to Z कोर्स लिया है खेतियारी ऐप के ऊपर, ऐसे लोग प्लीज अपना फीडबैक जरा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। आप सब लोग अगर फीडबैक करेंगे, फीडबैक देंगे कमेंट में, तो हमारे बाकी जो बागवान भाई है उनको हौसला आएगा, उनको दिखेगा कि वाकई में है। तो आप जरा प्लीज बताएं, और अगर आपके पास कोर्स का लिंक है परचेज करने का तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कोर्स परचेज का लिंक भी आप शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज जिन लोगों ने भी कोर्स लिया है और एक्टिव मेंबर्स जो हैं A to Z ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग के, वो लोग जरा कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक थोड़ा शेयर कर लीजिए, बताइए कि आखिर क्या है, कैसा जो है ये कोर्स जो है किस तरह से आपकी लाइफ को चेंज करता है, क्या चेंज जो है आपके बगीचे के अंदर आता है। तो सिंपल सा काम आपका है, करना क्या, 98868841 इस नंबर पर आपको 4500 रुपए, 8000 का ये A to Z ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग कोर्स है। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने 6000 में लिया, 7 में लिया, 8 में लिया, ऐसे लोग बहुत है। आज लेकिन आपको ऑफर दे रहा हूं, न्यू ईयर ऑफर है, सिर्फ 4500 रुपए में आपको A to Z ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग, ये प्रूनिंग की सारी चीजें उसके अंदर आपको मिलती है। फंजीसाइड की जो भी दिक्कतें हैं, फंगल डिजीज, स्कैब, अल्टरनेरिया, मार्सनीना, उसका सॉल्यूशन, कलर प्रॉब्लम है तो कलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको वहां मिलता है, पीजीआर्स का प्रयोग कैसे करना है वो आपको यहां पे मिल जाता है, ग्राफ्टिंग का आपको मिलता है, रूट रॉट की प्रॉब्लम है वो आपको यहां पर मिलता है। 72 प्रॉब्लम्स हमने आइडेंटिफाई करी है, 72 प्रॉब्लम जो बगीचे के अंदर होती है उन सभी का सॉल्यूशन आपको यहां मिलता है। शायद आपको मालूम भी ना हो कि ये 72 तरह की कौन सी प्रॉब्लम बगीचे के अंदर होती है। हर एक जो भी आपके दिमाग में आता है यार ये दिक्कत है, वो सब का सॉल्यूशन इस कोर्स के अंदर में है। इतना बड़ा कोर्स है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड के अंदर में जब आप प्रूनिंग करते हैं तो शुरुआती समय में आपको किन चीजों का ध्यान रखना होता है। देखिए, शुरुआती समय में पहले और दूसरे साल में पेड़ को लास्ट जो वायर होती है, अंतिम वायर जो है, उस वायर तक पहुंचाने में आपको जोर लगाना चाहिए। इसके लिए आपको जो है शुरुआती सालों में, पहले और दूसरे साल में फ्रूट से भी हाय तौबा करनी पड़ सकती है, यानी फ्रूट लेने से आपको जो है परहेज करना चाहिए, फसल नहीं लेनी चाहिए, पेड़ को बढ़ाने के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए शुरुआती 2 साल में। पेड़ जब अंतिम लाइन तक पहुंच जाएगा तो फिर आप प्लांट के ऊपर क्रॉप ले सकते हैं। यह भी डिपेंड करेगा कि आपकी जमीन कैसी है, पेड़ जो है किस तरह से ग्रो कर रहा है। अगर वो एक्सेस ग्रोथ में है, पहली साल में ही वो लाइन को क्रॉस कर गया, तो आपको जो है उसको नाइट्रोजन देना सेकेंड ईयर में बंद करना पड़ेगा और उसकी प्रूनिंग आपको सही ढंग से करनी पड़ेगी ताकि उसके ऊपर बड फॉर्मेशन होना चालू हो जाए। तो ऐसे में हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड्स के अंदर 2 चीजें परेशान कर सकती है। पहली चीज यह है कि अगर जमीन उपजाऊ है तो पेड़ एक्स्ट्रा विगरस हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाएगा, M9 दिखेगा ही नहीं, वो आपको लगेगा कि ये 111 है या सीडलिंग है, क्या है, वो जो है बहुत विगरस हो जाएगा, जिसके ऊपर फल लेना टेढ़ी खीर हो जाता है। आप काटते हैं वो दोबारा ग्रो करना चालू करता है। एक प्रॉब्लम हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड में ये है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर पेड़ फल पे आ गया शुरुआती पहली और दूसरी साल में ही, तो ऐसे में पेड़ की जो हाइट है वो जो है अपनी हाइट के बराबर ही रह जाती है, यानी 5 फीट, 5.5 फीट, 4, 4.5 फीट पौधा जो है उतना ही रुक जाता है और वो वहीं पर ही बीमे बना करके फ्रूट देना चालू करता है, बम्पर क्रॉप देना चालू करता है। और लोगों को जो है खुशी होती है, लोग खुश हो जाते हैं पहले साल की फसल देख करके, भाई ये तो फसल देने लग गया पहले साल ही। लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता है कि सेकेंड ईयर से प्लांट को अब जितनी इसकी कैपेसिटी होनी चाहिए थी उतनी कैपेसिटी नहीं हो पाएगी। अगर हम 4-5 किलो सेब ले रहे हैं, 4-5 में ही संतुष्ट होना पड़ेगा अगले कई सालों तक, वो भी तब जब आपको आगे जाकर के इसकी प्रैक्टिस करना आएगी और पेड़ को आप ऊपर पहुंचा पाएंगे। नहीं तो पूरी ताउम्र आपको पेड़ से 4-5 किलो में ही संतुष्ट होना पड़ेगा, जबकि पेड़ की जो कैपेसिटी है वो 15 से 20 किलो तक तो होनी ही चाहिए।
और 20 किलो अगर आपने फल लेना है तो पेड़ को लास्ट वायर तक आपको पहुंचाना पड़ेगा और पूरे फेदर्स के साथ पहुंचाना पड़ेगा, पूरी स्पर फॉर्मेशन, बड फॉर्मेशन उसके ऊपर होनी चाहिए, तब जाकर के वो पेड़ आपको जो है 15 से 20 किलोग्राम सेब एवरी ईयर दे सकता है। तो दो तरह के चैलेंज जो है वो हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड में होंगे, दोनों सूरत में, या तो ये चैलेंज आएगा या ये चैलेंज आएगा। ठीक ठीक ही होगा, ऐसा बहुत ही कम होता है। तो ये दोनों चैलेंज के लिए आपको जानकारी होना बहुत आवश्यक है। और जानकारी आपको कहां से मिलती है? A to Z ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग, एक ऐसा ऑनलाइन कोर्स जो एशिया के अंदर पहली बार बना है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसा कोर्स जिसकी कीमत 5 लाख के करीब है, अगर आप कनाडा और यूके में ऐसा कोर्स लेते हैं, बाकी जगह आपको ऐसा कोर्स मिलेगा ही नहीं, सिर्फ कनाडा में मिलेगा, यूके में मिलेगा, और आपको जो है वहां पर 5 लाख रुपए फीस देनी पड़ेगी ऐसे कोर्स के लिए। यहां पर आपको आज केवल मात्र 4,500 रुपए 4500 में यह कोर्स मिल रहा है। और ऐसा कोर्स जिसके जो है 6,000 लोगों ने कोर्स लिया, लेकिन एक भी आदमी ऐसा नहीं जिसने नेगेटिव फीडबैक दी हो, जिसने यह बता दिया हो कि कोर्स बेकार है, पैसे जो है बर्बाद चले गए, ऐसा कोई एक भी आदमी नहीं है। तो आप खुद सोचिए किस तरह का यह कोर्स है। तो तुरंत अपना मोबाइल उठाइए और गूगल पे के अंदर जा करके नंबर टाइप करें 9888868841, 9888868841, 4,500 रुपए गूगल पे, एम पे या यू पे कर दीजिए, हमारी टीम के पास आएगा। और इसका जो स्क्रीनशॉट है ट्रांजैक्शन का, वो आपने जो है हमें भेज देना है। अच्छा, तो लोग जो है परचेज करना चालू कर दिए हैं, बताना जरा, लिस्ट आई है कोई? लिस्ट, अरे लिस्ट दी यार, क्या बंदा है, लिस्ट नहीं आई? हनी कहाँ है? हनी है? तो आप जो है, आपको क्या करना है, सिर्फ क्या करना है, एक कदम आज उठाना है। और एक कदम क्या है? एक बॉक्स की कीमत। आपको मैं बता रहा हूं, आपकी जो अभी की करंट प्रैक्टिस है, इस करंट प्रैक्टिस के अंदर अगर आप कश्मीर के हैं, कश्मीर के बागवान हैं, तो आप स्कैब, अल्टरनेरिया और मार्सोनिना को कंट्रोल करने के लिए साल भर में 12 से 14 फंजीसाइड की स्प्रे करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, यह कोर्स ले लीजिए, आपका काम जो है 5 स्प्रे में हो जाएगा, 5 से 6 स्प्रे में, मतलब आपकी आधी स्प्रे हो गई सिर्फ स्कैब से रिलेटेड। स्प्रेज आपकी जब आधी हो जाती है, अगर आपके 10 ड्रम भी लगते हैं, एक ड्रम की कीमत 1,000 रुपए होती है। और आपने जो है अगर 5 स्प्रे बचाई तो 50 ड्रम बचाए, 50 ड्रम का मतलब 50,000 रुपए आपके जो है बच जाते हैं। और कोर्स की कीमत कितनी है? सिर्फ 4,500 रुपए। और ये जो मैं बता रहा हूं पैसे बचने वाली बात, ये खाली मैं नहीं बता रहा हूं, ये लोगों ने फीडबैक दी है। ये A to Z के जो जिन्होंने A to Z कोर्स लिया है, उन लोगों की ये फीडबैक है। उनकी फीडबैक के ऊपर ही मैं ये बोल रहा हूं कि आपने अगर कोर्स के लिए आज 4,500 रुपए खर्च किए, तो ये आपका खर्चा नहीं बल्कि आपका इन्वेस्टमेंट है अपने आप को तराशने के लिए। याद रखिए, बागवानी में अगर हमें आगे बढ़ना है तो जानकारी के साथ ही चीजें सही हो सकती है। अगर जानकारी नहीं है तो आपके लिए बहुत नुकसानदायक होगा। आने वाले सालों में और परेशानियां आपकी बढ़ सकती है। आपको नॉलेज तो लेना ही पड़ेगा, आज नहीं कल। जो लोग भी बागवानी में आगे बढ़े हैं, उन्होंने नॉलेज लिया है, उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया है, उन्होंने अपनी स्किल्स डेवलप की है, उन्होंने बागवानी को सीखा है, उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने जानकारियां हासिल की है, कहीं ना कहीं से उन्होंने पढ़ाई करी है बागवानी की, तब जाकर के वो आज इस मुकाम पर है जहां आप उनको देखते हैं। आपको भी वहां अगर पहुंचना है तो आपको भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। बिना पढ़ाई किए, बिना सीखे आप जो है यहां तक नहीं जा सकते हैं। तो आज एक बहुत अच्छा मौका आपके पास है। मैं कह रहा हूं यह कोर्स आपको 5 लाख में मिलता अगर आप कनाडा या यूके से यह कोर्स लेते, लेकिन आप भाग्यशाली हैं कि आपके लिए यहीं पर ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जो आपको घर बैठे सिखाता है। और कोर्स की कीमत 5 लाख नहीं, 4 नहीं, 3 लाख नहीं, 2 लाख भी नहीं, 1 लाख भी नहीं, 50,000 भी नहीं, 25,000 भी नहीं, 20 भी नहीं, 15 भी नहीं, 10,000 भी नहीं, 8,000 भी नहीं, 6 भी नहीं, 5 भी नहीं, केवल 4,500 रुपए
आज न्यू ईयर ऑफर के तौर पर आपको मिल रहा है। अभी तक कोर्स में जो है हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर, नेपाल, पाकिस्तान, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, इतनी जगह से लोगों ने जो है ये कोर्सेज लिए हैं। और ऐसे भी काफी लोग हैं जो देश से बाहर रहते हैं लेकिन कोर्स लेकर के, अमेरिका में भी लोग बैठे हैं, कोर्स लेकर के वहां पर सीखते हैं और अपने परिवार वालों को गाइड करते रहते हैं, परिवार वालों को बताते रहते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं। और आप कहां हैं? आपको आज ये मौका मिल रहा है, आज ये आपको ऑफर मिल रहा है। तुरंत फोन उठाइए, गूगल पे या एम पे या यू पे कर दीजिए 4,500 रुपए 9888 68841 9886 8841 के ऊपर। बाकी इसका जो ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट है वो इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। हमारी टीम खुद आपको कॉल करेगी कल सुबह 9 बजे के बाद। आपने कोई टेंशन नहीं लेनी है कि, क्योंकि आपको टेंशन होगी यार मैंने ये पेमेंट तो डाल दी, अब पता नहीं क्या होगा। आपको ये लगेगा यार ये कोर्स मैं कैसे देखूंगा, कहां मिलेगा। आप यकीन मानिए इतना आसान कोर्स है, अगर आप अनपढ़ भी है ना, अनपढ़ भी है तो भी आपको ये कोर्स जो है समझ आ जाएगा। इतनी लेमेन वाली लैंग्वेज में यूज किया गया है।